नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार? सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है एमपी का मैदान, दिल्ली का प्लान। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है और इस बार बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी बीजेपी के लिए जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया। मतलब साफ है कि केंद्र की नजर मध्य प्रदेश पर है, इसलिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी के लिए ब्लूप्रिंट तैयार, अब दिल्ली से तय हो रहा प्लान। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की एमपी पर नजर। विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा असर? रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और सोमवार को उसका असर भी दिखा। वरिष्ठ नेताओं के बीच एक के बाद एक मीटिंगों का सिलसिला चला। जाहिर है जेपी नड्डा का ये दौरा कई मायनों में खास था और कहा यही जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी पर बड़ी जीत के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इस पर कैसे काम करना है, इस पर नड्डा ने नेताओं के साथ चर्चा की। जेपी नड्डा बाकायदा टारगेट भी देकर गए हैं, यानी कहा जा सकता है कि इस बार दिल्ली सिर्फ मॉनिटर की भूमिका में नहीं रहेगी, बल्कि योजना को लेकर उसके इम्प्लीमेंटेशन तक में उसकी भूमिका होगी। जाहिर है 200 पार का लक्ष्य ऐसे ही पाया जा सकता है। 2024 के लोकसभा के चुनाव हो, मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के आने वाले चुनाव हैं, तो चुनावों की दृष्टि से प्रभावी रणनीतिक तैयारी बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए से लेकर के बूथ समिति, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति को जमीन पर उतारते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदल रही हमारी ताकत है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जो हर गरीब का जीवन बदलने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर कर रही हैं, उन सब योजनाओं को लेकर के व्यापक संपर्क, घर घर तक ले जाने की रणनीतिक तैयारी। जिस तरह से रविवार को कार्यकर्ताओं के बीच जेपी नड्डा दिन भर रहे, उसने साफ कर दिया है कि देश में बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक एमपी में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इधर कांग्रेस भी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में दिख रही है। देखिए, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। सिर्फ इश्तिहारों से और अच्छे भाषणों से सरकार नहीं बनेगी। और अब जनता जब समझ चुकी है इश्तिहारों का प्रभाव और भाषणों का प्रभाव, तब उसकी मानस को कोई भी नहीं पलट सकता है। मन बनाकर बैठिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है शायद ये पहली मर्तबा है कि विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय नेतृत्व ब्लूप्रिंट तैयार करे, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि प्रदेश संगठन के भरोसे ही प्रदेश स्तर पर चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश संगठन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इलेक्शन टुडे में आज की दूसरी खबर है कांग्रेस में मन की बात। कांग्रेस 2023 से पहले रूठों को मनाने की तैयारी कर रही है ताकि 2018 की गलती फिर से ना हो। लेकिन कांग्रेस की कवायद में बीजेपी को कुछ और ही नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की 23 की तैयारी, अब रूठों को मनाने की बारी। एमपी कांग्रेस ने अब अंदरूनी कलह से बचने का तरीका ढूंढ लिया है। 2023 को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस रूठों को मनाने की तैयारी में जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी जिला अध्यक्षों को सूची तैयार करने को कहा है, जिन्हें संगठन से जोड़ने और चुनाव में सेल्फ डैमेज से बचाने के लिए नेता घर घर पहुंचेंगे और नाराज कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनेंगे। कुछ ऐसे साथी जो अन्य अन्य कारणों से हमसे दूर हो गए थे, मगर उन्होंने विचारधारा के साथ निष्ठा नहीं बदली, उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है,
यदि वो घर बैठे हुए हैं या पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो एक मुहिम के तहत माननीय कमलनाथ जी ने जिलों के प्रभारियों को और शीर्ष नेताओं को निर्देशित किया है कि वे उन लोगों से मिलें, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करें, उनकी नाराज़गी को दूर करें, और यदि वो हमारे कांग्रेस के पक्ष में यदि काम करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। कांग्रेस की कवायद जो भी हो, बीजेपी ने इसे उसी अंदाज में लिया जैसे वो अक्सर नजर आती है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ता बचे ही नहीं, अब वो घर घर जाकर किसे मनाएंगे। कमलनाथ जी केंद्र की कोई बात नहीं मानते ना, ऐसे कमलनाथ जी की जिले में कोई बात नहीं मानता। ये बाल कांग्रेस बनाने से लेके हाथ जोड़ो अभियान और इनकी जितनी यात्राएं थी वो सब फ्लॉप हो गई। अब कार्यकर्ताओं को मनाएंगे कहां से, अब बचे ही नहीं है, अब तो खेत खाली है। हाथ आया पर मुंह न लगा। 2018 में जीत के बावजूद कांग्रेस पर ये कहावत फिट बैठी थी। शायद इसीलिए 2023 की राह में कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कहते हैं दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है। कांग्रेस की स्थिति भी यही है। 2018 में बहुमत तो मिला पर वो नाकाफी रहा, लिहाजा सरकार 5 साल चल ना सकी। अब तैयारी 2023 की है तो कांग्रेस ऐसे लोगों को भी मनाना चाहती है जो पार्टी में तो है लेकिन फिर भी दूरी बनाकर रखे। जाहिर है कांग्रेस ये बात समझ गई है कि यदि इनको मना लिया तो शायद जो गलती 18 में हुई थी वो 23 में अब नहीं होगी। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में सीधे बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। आज आपको लिए चलते हैं भोपाल की बैरसिया विधानसभा सीट। ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और इसकी वजह भी है क्योंकि 1920 से अब तक महज एक बार ही बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल बीजेपी के विष्णु खत्री लगातार 2 बार से यहां विधायक हैं और इस बार क्या समीकरण है, आइए समझते हैं। जायका चुनाव का लेने निकले हैं लेकिन आज बात होगी बैरसिया विधानसभा की। यहां से करीब 8 किलोमीटर छूट गया बैरसिया, लेकिन उससे पहले कई गांव में बात करते हम चले आ रहे हैं। जरा बैरसिया को देख लेते हैं, बैरसिया का जायका कहता क्या है। भोपाल की बैरसिया विधानसभा सीट, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, किसान बाहुल ये विधानसभा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 2008 से पहले ये सामान्य सीट थी, लिहाजा लक्ष्मी नारायण शर्मा सहित कई लोग चुनाव लड़े और जीते। 1998 में जरूर कांग्रेस के जोधाराम गुर्जर यहां से जीतने में सफल रहे। वर्तमान विधायक विष्णु खत्री 2 बार से विधायक हैं, लेकिन इस बार क्या, तो सबसे पहले हम बैरसिया के मुख्य चौराहे पर जा पहुंचे। अच्छा, सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कमल वाली पंजा वाली? सरकार तो साहब यही काम अच्छा कर रही है अभी तो, ये जनता पार्टी। और क्या बाबा, कौन सी अच्छी सरकार काम? अरे साहब गरीबों को कोई की सरकार नहीं दे रही, वो कोठी दे रही है सरकार। तो बस कोठी मिल गई, बस कोठी है और जे के बाद में कुछ नहीं है। काम हुआ है, विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ। तो इस बार क्या होगा चुनाव में, 2023 के चुनाव में कौन सी सरकार बनी? वही बीजेपी की बनेगी। ऐसा क्या दिखता है बीजेपी? तो बीजेपी बनेगी, सब काम करा उन्होंने। इस पूरी विधानसभा में खेती का काम खूब होता है, यानी ज्यादातर लोग खेती के काम से जुड़े हैं। अचानक मौसम की करवट बदलते ही गेहूं की फसलें आड़ी हो गईं और कई किसान अपनी गेहूं और सरसों की फसल को लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, जिन्हें उचित दाम की दरकार है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि फसल बेचना जरूरी है और इसका फायदा मंडी वाले उठा रहे हैं और किसान भगवान भरोसे है। दाम ठीक मिल रहा है कि नहीं? अब ठीक है सर, जो मिल रहा है। पिछली बार कैसे थे? पिछली बार सर बहुत आई था, 7,000 तक बिकी थी। इस बार कम है? इस बार तो 2,000 जनरली कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब सब ये पैदावार का हिसाब है, ज़्यादा इस साल पैदावार बहुत है। अच्छा, सरकार से कितना खुश है? सर अब वो तो खुशी है जो मिल रहा है, इसी में खुशी चल रहा है बस मामला। तो कौन सी सरकार ठीक काम करती? पिछली कमलनाथ की बनी थी, इस बार शिवराज की है। सर सरकार का तो ऐसा है कि जो जैसा कर रहा है अपना कौन सा गिनती में नाम आ रहा है। सरकारें कैसा काम कर रही? सरकार तो अच्छा कर रही है काम, लेकिन भाव देख रहे हैं किसानों के उल्टे हो रहे हैं। भाई काम अच्छे चल रहे हैं लेकिन उल्टे काम चल रहा है। फिर चुनाव में क्या होगा?
ये तो वही जाने, इस बार जाने या वो जाने। इस बार तो मतदाता होता, आप जैसा मतदाता होता जो हमारे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। बैरसिया विधानसभा में कई गांव आते हैं जहां अब चुनावी चर्चा होने लगी है। लोगों के मन में क्या है इसे जानने हम हर्रा खेड़ा गांव में रुक गए। सरकार कौन सा अच्छा काम करती है? सरकार जो ये अच्छा काम करेगी और कई के कागू करेगी साहब। मोदी सरकार के मुकाबले सरकार न कभी आएगी न कभी होगी, आई होगी। ऐसा क्या किया मोदी ने? मोदी ने भला कर दिया। अब 1,000 रुपये मिल रहा है, खूब नाज मिल रहा है, सब ने मजो आ रहे है, सब जनता खुश है बिल्कुल। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, सारा काम बहुत अच्छा हो रहा था मोदी सरकार में। और फिर शिवराज सिंह चौहान का तो फिर बल्ले ही बल्ले है अपने। कितनी खेती है आपकी? खेती थोड़ी बहुत है, 2-3-4 एकड़। किसानों को जो लाभ मिलता है वो मिल रहा है? साहब जो लाभ ले रहे हैं उनको खूब मिल रहा है साहब लाभ, वरना मैं तो आज तक लिया नहीं, ना लेना चाहता मैं। क्यों? मालिक ने कर देता है पूरा, थोड़ा बहुत इसलिए मैं नहीं लेता, बाकी सबको मिल रहा है। ईमा बीमा ये क्रेडिट डेबिट कार्ड सब हो रहा है। तो इस बार जीतेगी कौन सी सरकार? किसकी सरकार बनेगी, शिवराज की कमलनाथ? अब ये तो नहीं कह सकता, हमें तो शिवराज की लग रही साहब। शिवराज ऐसा काम करा रहा है कि लग रहा है ऐसा कि शिवराज जीतेगा। क्यों? चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा दावेदार अपनी तैयारी में लग गए हैं। बीजेपी से वर्तमान विधायक विष्णु खत्री एक बार फिर भाग्य आजमाना चाहते हैं। हालांकि किशन सूर्यवंशी के नाम की भी चर्चा है, लेकिन खत्री अपने कामों के जरिए जनता का आशीर्वाद मिलने का दावा कर रहे हैं। निश्चित रूप से बैरसिया विधानसभा के अंदर जो हमने तय किए थे विकास के कार्य वो हुए हैं, या शिक्षा, चिकित्सा, स्वरोजगार, अनेक क्षेत्रों के अंदर महिला सशक्तिकरण, सारे विषयों के अंदर काम हुआ है। यहाँ 5 करोड़ का नया महाविद्यालय का भवन बना है। और अभी 14 फरवरी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी बैरसिया आए थे और यहाँ एक हमने औद्योगिक पार्क बैरसिया के अंदर हम लेकर आए हैं, जिसमें कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर संचालित होंगे। हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब ये पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताएगी और जनता जनार्दन का हम आशीर्वाद लेंगे और निश्चित रूप से जो है ये सब सफल होने वाला है। कांग्रेस ने 2018 में जयश्री पर दांव लगाया था, लेकिन हार मिली। इस बार उनके साथ विनय मेहर, जिला पंचायत सदस्य रामभाई मेहर टिकट की कतार में है। रामभाई मेहर दिग्विजय सिंह के नजदीकी हैं, जिन्हें युवा और सक्रिय होने के कारण ज्यादा उम्मीद है। अभी माननीय कमलनाथ जी के सर्वे चल रहे हैं और उनके सर्वे बड़े सटीक चल रहे हैं। गांव-गांव पोलिंग बूथों पर जाके सर्वे हो रहे हैं और उसमें अगर मेरा नाम आया, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ 2008 से, तो उम्मीद है फिर मेरे ऊपर पार्टी भरोसा करे। कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही और इस बार हमने वो कमी पूरी की है। पोलिंग बूथ तक जाकर हमने मंडलम सेक्टर तक जाकर माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी मीटिंग की है और एक मजबूत ढांचा तैयार किया। और वहाँ पर जो व्याप्त बेरोजगारी और किसानों की समस्या और जो भ्रष्टाचार है तहसील और कार्यालय में और अपने SDM कार्यालय में, हम इसको लेकर जाएंगे। बीच जनता हमें इस बार पूरा जिताएगी और विश्वास हमारे ऊपर करेगी जनता। चुनाव अभी थोड़ी दूर है, लेकिन सरगर्मी बढ़ने लगी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर मैदान में कौन होगा। तो जो जनता कह रही है आप समझ रहे होंगे, लेकिन इंतजार कीजिए, क्योंकि असली रिजल्ट तो चुनाव के बाद ही आता है। लोग कुछ भी कहें, पर यह जरूर है कि चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, बैरसिया। तो बैरसिया सीट के सियासी समीकरण समझने के बाद आइए इसके इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। भोपाल जिले की अहम विधानसभा सीट बैरसिया सीट कहलाती है। करीब 2.5 लाख मतदाताओं वाली ये सीट है। बता दें कि बीजेपी का गढ़ बैरसिया विधानसभा माना जाता है। लगभग 20 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि लगातार यहां पर बीजेपी जीत दर्ज करती आई है। 1990 से अब तक सिर्फ एक बार ही यहां पर बीजेपी ने हार का सामना किया है। वहीं आपको बता दें 1998 में कांग्रेस के जोधाराम गुर्जर यहां विधायक बने थे। वहीं 2018 में बीजेपी के विष्णु खत्री यहां जीते थे और लगातार दूसरी बार भी विष्णु खत्री ने जीत दर्ज की है। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
चलिए ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी का। बोले तो नेताजी में आज मुलाकात करिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह यानी राहुल भैया से। अजय सिंह चुरहट विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। हालांकि 2018 में हार का सामना करना पड़ा। अजय सिंह विंध्य में कांग्रेस का कद्दावर चेहरा है और अजय सिंह फिर से मैदानी तैयारियों में जुटे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि न केवल चुरहट बल्कि पूरे विंध्य में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। बंसल न्यूज के खास चुनावी सेगमेंट बोले तो नेताजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ विंध्य क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जो चुरहट विधानसभा सीट से लगभग 5 से 6 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी है। 23 में नवंबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुरहट की जनता के बीच में आप इस बार किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मैं अपने काम जो किया है मैंने उसके आधार पर और पिछले 5 साल में इन्होंने क्या अनुभव किया उसके आधार पर जनता के बीच में जाऊंगा और मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता फिर से सहयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक यहाँ से जीते थे उनने जनता से बड़े बड़े वादे और दावे किए थे। आपको लगता है कि चुरहट क्षेत्र में उन्होंने जो वादे किए थे जनता से उस पर वो खरे उतरे हैं? ये मेरा कहना उचित नहीं है। चुरहट क्षेत्र की जनता बता दे कि जो विधायक जी ने दावे किए थे वो उसमें वो खरे उतरेगी नहीं। लेकिन ये जरूर मालूम है कि जनता परेशान जरूर है। अब किस कारण से परेशान है ये तो जनता बताएगी चुनाव में। आपका जो पिछला कार्यकाल रहा जब आप यहाँ से विधायक रहे तो आपके वो कौन से काम हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? और अगर इस बार जनता का जनादेश आपको मिलता है तो आप वो कौन से काम हैं जिन्हें पूरी भूमिका के साथ करेंगे? जो काम किए तो बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें क्या बताऊं। लेकिन यदि मौका मिलता है तो यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, यहाँ की शिक्षा का स्तर ठीक हो, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके इस अंचल में, और मुख्य रूप से यहाँ पर जो गरीब है उसका अधिकार, उसका जो हक है जो किसी न किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है वो मिल पाए, उसकी लड़ाई लड़ूंगा। ऐसे कौन से वो महत्वपूर्ण काम आपको लगते हैं जो चुरहट में होने चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, जो यहाँ की जनता के लिए बहुत जरूरी है और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है? देख, कुछ अंचल में सिंचाई की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पर रामपुर और चुरहट में और खड्डी में अस्पताल हैं पर डॉक्टर नहीं है, सुविधा युक्त नहीं है, उनके लिए विशेष प्राथमिकता रहेगी। और कनेक्टिविटी जहाँ तक है काफ़ी हद तक तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन जितना और बचा हुआ है उसमें भी बेहतर काम करने का प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अजय सिंह राहुल जी जो कि कह रहे हैं कि चुरहट क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े काम करेंगे अगर 2023 में यहाँ की जनता उन्हें जनादेश देती है। और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से चुरहट विधानसभा का बेरोजगारों को रोजगार और निश्चित रूप से अगर सरकार बनती है तो चुरहट का चहुमुखी विकास करने में ये अपनी महती भूमिका निभाएंगे। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, चुरहट। और अब चलिए जन का मन भी टटोल लेते हैं। 2023 में युवा वोटर गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि युवा वर्ग की एक बड़ी आबादी इस बार वोट डालने वाली है। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक अहम भूमिका ये युवा निभाने वाले हैं। तो क्या कहता है युवाओं का मन, ये जाना हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश और देश में 23 और 24 के चुनाव होना है और इस बार सबसे बड़ी भूमिका युवा निभाएगा। और ये वो सभी युवा है जो पहली बार का युवा वोटर्स होगा, जिसमें युवा युवतियां सभी शामिल है। और यूथ है जो भारत का भविष्य है, देश का भविष्य है। मध्य प्रदेश सरकार भी इनके लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन युवाओं के मन में वर्तमान सरकारों को लेकर क्या चल रहा है, क्या कहेंगे आप? कैसी है वर्तमान की जो सरकारें हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की? वर्तमान में जो सरकार है, जो युवा पे जो नौकरियां, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, तो नौकरियां उपलब्ध कराए मतलब युवाओं के लिए। पार्टी कौन सी ठीक है, बीजेपी या कांग्रेस? पार्टी तो दोनों ही ठीक है। जैसे ठीक है, जैसे बीजेपी अभी अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार वो महिलाओं के लिए अभी योजनाएं चला रही है, लाडली बहना योजना।
आप क्या कहेंगी? सर मेरे हिसाब से बीजेपी बेस्ट है, बिकॉज अभी मतलब मैक्सिमम स्कीम्स लॉन्च की है नरेंद्र मोदी ने भी, एंड अभी अपनी लाडली बहनाओं के लिए भी 1000 रुपीज़ जो भी महिलाएं उनके लिए भी खाते में जा रही है। उसके अलावा भी मेरा ये मानना है कि जो यूथ्स है उनके लिए भी मतलब सरकार को कुछ करना चाहिए। मतलब जैसे स्टूडेंट्स कॉलेज लेवल पे पार हो जाते हैं, आफ्टर देन मतलब वो समझ में नहीं आता उन्हें क्या करे क्या नहीं। मैक्सिमम गर्ल्स होती है जिनके परिवार वाले उनकी शादी करवा देते, मैरिज करवा देते, बिकॉज आफ्टर कॉलेज मतलब वो या तो मतलब जॉब नहीं गेट कर पाते या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। मतलब होना चाहिए सरकार? बहुत बढ़िया सरकार है वैसे तो, क्योंकि काम बढ़िया है इसके। जो आजकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आजकल जो बढ़ रहा है इंडिया, वो बहुत बढ़िया बढ़ रहा है आजकल इंडिया। तो 2023 में क्या होगा, किसकी सरकार बनने की उम्मीद करें? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ सर सही है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। क्यों सर? क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत है। राम को लाएंगे? हाँ सर। मतलब चुनाव के राम पर होगा? नहीं सर, राम पर नहीं होगा, पर फिर भी जो राम नीति है वो सबसे बढ़िया है। बीजेपी सरकार बेस्ट है। मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए जो संभव ही नहीं थे। दूसरी पार्टीज कहती रह जाती थी कि हम अगर ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जैसे कश्मीर से जब 300 वो जो धारा हटाई गई तो तब भी वो लोग कह रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे, देश में ये हो जाएगा, देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं मोदी जी, और यही वही सरकार दोबारा से आएगी। कैसी होना चाहिए सरकार? बीजेपी सरकार जैसी। मेरा ये है कि जनरल वर्ग के लिए इस सरकार को बहुत सारी चीज़ें करना चाहिए। जनरल वर्गों के लिए बहुत सारे आरक्षण इनने नहीं दिए बीजेपी सरकार ने, तो वो उसके लिए करना चाहिए। बाकी बेस्ट है सब। हाँ जी कहिए आप। जी सर, बीजेपी सरकार बेस्ट सरकार है, क्योंकि उसमें अभी युवा के लिए बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे जो नए नए स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह सब में डेवलपमेंट हो रहा है, और अपने इंडिया को स्किल डेवलपमेंट के तहत वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और युवाओं को बेरोजगारी से दूर कर रहे हैं। चलिए, तमाम युवा है जो इस बार 2023 में वोट करने वाले हैं, और इन युवाओं के मन में क्या है वो आपने सुना। लेकिन 2023 और 24 के जब चुनाव होंगे तो युवा बेरोजगारी की बात करेगा, युवा नई जो सरकार की नीतियां हैं उस पर बात करेगा, युवा कांग्रेस की बात को समझता है, बीजेपी की बात को समझता है, क्योंकि ये युवा पहले का युवा नहीं है, जागरूक युवा है। पर 23 में क्या होगा ये भी समझता है, 24 में क्या होगा ये भी समझता है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।